कहा चलो तो मछलिया बकुलिया का ले। अरे हे भैया, कई मछली बकुला को मिलती है। तोरे नैहरे मछली बकुला का खुला ही नहीं दे जा। अच्छा, काका कसम बकुला सब विदेश पे ले जा। हाँ कहा चला तो मछलिया बकुलिया का ले जी। अरे बोकरी बेचे चिकौना के मांस सुना हो गई। कहो मेरी श्रीमती भगवका देवी। नमस्ते। खुश रहो जियो जागो। भगवान तो आए दुकानी के सौदा बढ़ावे। गाहकी रोज आओ आ जाए या होए साथ तुहार आंधर होए बोलिया तू बोलिया चाहिए का करता है जो को जलवई न करे। अच्छा, हाँ संध्या सवेरे हम हुआ चारा पानी करब करके चले हो। हे मियाँ, ये चारा पानी क्या है यार? इतनी बड़ी हो गई चारा पानी नहीं है। तो मुद्दावा समझ रहा है। अच्छा, एक नहीं मौका दियो चारा अलग कर दिए पानी अलग कर दिए। हमें हमारे घरे चलो। हाँ। तुमका हम चारा पानी सिखा देंगे। तुम्हारे घर में है क्या? हमारे घर में है क्या है नहीं? क्या है? हमारे घर में रजाई है, गद्दा है, बेड है, नलका है, हैंडपंप है, टुल्लू है। हे मियाँ, ये टुल्लू क्या होता है? टुल्लू नहीं जानते? नहीं यार। जो लड़ाई का शांत करत क्या? टुल्लू। अच्छा, हे मियाँ, बोलिए सवाल क्या है? हे मियाँ, मोहब्बत रंग देती है। मोहब्बत रंग देती है जब दिल से दिल मिलता है। कहा दिल से दिल मिलता। पागल लड़े कहीं का। तुम्हारा दिमाग खराब है। मोहब्बत रंग देती है जब दिल से दिल मिलता है और जिसकी चाह होती है वो बड़ी किस्मत से ही मिलता है। लेकिन हमारा भी कहना है क्या? न दौलत से मिलती है न शोहरत से मिलती है। अच्छा, बहुत जने लिए पैसा घूमा दर्शन नहीं हो। न दौलत से मिलती है न शोहरत से मिलती है जी। मोहब्बत सबको बड़ी किस्मत से मिलती है। और वो दादाजी तुम्हारे ऊपर क्यों मर रहे? क्यों मिया? क्योंकि तुम्हारी शक्ल उनकी औरत से मिली। लेकिन ये मिया, कौन कहता है कि मोहब्बत बर्बाद कर देती है? अच्छा, कौन कहता है कि मोहब्बत बर्बाद कर देती है? अगर जो निभाने वाला मिल जाए तो ये दुनिया भी याद करती है। मोहब्बत मोहब्बत जब तक शरीर में पौरू है तब तक निकल आगा। सही। पौरू घटे के बाद मोहब्बत गंधातो। अब बताओ, दादा हमसे पूछो उनके जीव का कहा बीता था। अब ये तरह के हरेरी देख रहे हैं लेकिन कतल नहीं पा रहे। क्या करें, वही नयन सूखा। ईश्वर के फूल सूख के तेरे इंतजार में
तहजीब दिया है। और जो जिस उम्र का बच्चा काला चश्मा लगा के चलता है उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं, गुंडे और लफंगों में होती है। जमींदार का बेटा ऐसे चश्मा नहीं लगाएगा, ऐसे दाढ़ी में रखाए, ऐसे कपड़े न पहने, गाँव के अंदर घूमे, तब नंबरदार की इज्जत पड़ जाएगी। कोई इज्जत कतरनी जैसी जुबान बढ़ाती जा रही है, मेरी खोपड़ी खा रही है। मामला एकदम गर्म है। एकदम बड़ा उनसे भी बाबू साहब का आदेश है। देखो फातिल कितना बकाया है। बकाया तो तुम्हारा है। कितना है? 3.5 तो तुम्हारे मेहरान लड़का बात समझा के ले गए। अच्छा 300 रुपये जो 50 रुपये बाकी। अपना देखो हमारा साफ है। साफ नहीं हाफ होगा। आलमपुरी पे है। कितना है आलमपुरी का? 1800 अपने बच्ची के ब्याह है चले थे। कुछ दे दो। उनके पहले भाग जब पैसा काटे आज जब भाभी हुए तो बाहर गए थे। 900 रुपया है होली लाल पे। होली लाल का गांव वाले ही का पलस्तर चढ़ुआ में चले के। अच्छा 800 के है, 50 बाकी, 100 बाकी। 100 बाकी। आगे से जग्गू का है। कितना है बच्चों का? 500 रुपया है। 500। काफी दिन हो गए 1 रुपया। क्या 1 रुपया है? बाबू साहब हर किसान जिससे जो हो सकता है महीने ले जाते हैं। जग्गू एक ऐसा किसान है, काफी दिन हो गए 500 रुपये लेकर गया, 1 रुपया नहीं लिया। क्या हो गया बेटे? हैं? तेरे को क्या हुआ? तेरे को स्कॉर्पियन ने सिंग मार दिया क्या? या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है? जो इस प्रकार देर से उठती है और चलती है पैर पटक करके, वो भी मेरे सामने। इतने चलने के तरीके हैं, इतनी तहजीब है। 55 औरत। हाँ जी तू आया था, मेरे को याद आ रहा है। बेटे लग रहा है तुम जब तुम यहाँ चले जाओ और जा करके उसे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, क्योंकि हमारे पास सारे गरीब लोग आते हैं, सबको देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले बेटे एक इंस्ट्रक्शन लेके जाए। इंस्ट्रक्शन नहीं है नो, बल्कि तुम्हारे लिए वार्निंग है। अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देखना कि उसके घर की स्थिति क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हों। अगर उस हालात में अपनी जिंदगी को बसर कर रहा है तो वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए। नो, मैं वो पैसा माफ कर दूंगा, क्योंकि आज जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं ये हमारे गरीबों की मेहनत का फल है। ये सारे लोग हमारी जमीन पर काम करते हैं, अपना खून पसीना बहा करके, धरती माँ का सीना फाड़ करके अनाज उत्पन्न करते हैं, जो आज हमारे गोदाम भरे हैं। तो हमारा फर्ज है कि हम गरीबों की मदद करें, गरीबों की हिफाजत करें। हमारा ऐसी एक्टिंग है चाहिए। तेरे इस सबरी के अंदर बचपन से समझाती एक बेटा पढ़ने लिखने के लिए जा, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता। सारा दिन गोली रंग का खेलता था और चश्मा लगा के लड़ियाबाजी करता था। अनपढ़ गवार बुद्धू गधा
पैसा और अनपढ़ गंवार बुद्धू मैं भी पहला ही चाहता हूँ सिर्फ यही वजह से क्योंकि मैं भी पढ़ी नहीं। मेरे भाई मस्जिद को पढ़ाते हैं लंदन में, वो पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा। तू तो पढ़ा लिखा है, तू क्या करेगा? हमारा बेटा भाई चलाइए दस करिए गुरबा इतना बात करना हमारे थोड़ा पीछे हो जाए, दूर से बात करा मुझे बात हुआ सुना बेटा बात तुम्हारे बाप कहा था चाहे गरीबन से कर्जा सुन अगर पैसा दे रहा तो ठीक है, कहीं गरीबन की कर्जा माफ नहीं जाता। कौनो गरीबन बेटा रहम न कर खड़ा के नारी बना पैसा सुन के लाओ नहीं इस तरह अगर कहन बाप से चलता चल रही तो सारा खजाना गरीबन उठा दे तो हमका लंबरदाई करेंगे, तो लंबरदाई करिए ये सब हमका ना सिखावा बेटा लॉकडाउन लग रहा तो कोनो करेंगे नहीं राजी होता रिचार्ज नहीं रहना है दारू पोस्ट का पैसा हो रहा है वह जाता है दूरी से बात करें मुझे पत्तू आता ठीक ना है तू जाए जा मैं बेटा सारे पैसा सूट के लावा अब क्यों नर रहा है क्यों गुर रहा है किराए के मैं फिरा इतना ठीक है बाबा, चलिए अब हवेली मैदान करिए और किसानों से कर्ज वसूलना ये मेरा काम है कि किस तरह हम किसानों से कर्ज वसूल करते हैं। चलिए ब्याज का पैसा जब बचत लाए के कीड़ा वाली दवाई में कीड़ा दवाई दवा हवेली का करते वही कहे वाली बात नहीं भाई तो हाल माई बड़ी लपलपा बात नहीं गलत ना समझो। तो आज महतारी सही लेकिन बाप खरूस है यार। जरा सोचो एक माई के तू औलाद हो, एक वो झरी की, एक पचौनी की, एक नारा की, एक व्यवहारा की, एक कोठी के सगे भाई हो, लेकिन एक नजर अपने आप पर डालिए और एक नजर अपने छोटे भाई मनजीत सिंह पर डालिए। उसको देखो सूट वूट सफारी सूट में रखते हैं, तुमका चाहे वो देव वाला कुर्ता सिया है, उसको सफर के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तुमका दाढ़ी बनवावे तो पैसा नहीं मिले, अंडू खटियत बने घूम रहे हो यार। हमका तो शंका हो कि तुम राजनाथ सिंह के हो कि नहीं हो रे हराम खोर, अरे तुम्हारा निकाला तो काट कर फेंक दूंगा। अरे सो रहे हो, कोई सुन नहीं रहा अभी। काटना पीटना है तो अपने बाप को काटो, जो 2 भाई के बीच में फर्का किए हैं। कहूँ तो रहेंगे लड़का आयु, कहाँ तुम खेतहारी वाले वाकई में राणा सिंह ने साथ को चाहे कि दिया ही किसी दोनों बच्चों में किसी की ना प्यार है। और एक तरफ मनजीत सिंह को दे और एक तरफ मुझे, उसे सारा प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। लेकिन आई शेरा आज के बाद मैं दिखाऊंगा अपनी असलियत को। ठाकुर राणा सिंह के बेटे राणा को साले को मारो गोली। शरारत के बाद राणा सिंह का कोई वसूल नहीं होगा। आज के बाद नगराज सिंह अपना वसूल खुद बनाएगा और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मां उसे फिर रास्ते से हटा देगा। और क्या कहा है साथी? और कहा कि गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना, देते हैं तो ठीक है, नहीं वसूलियत को लेके चले।
रहा था उस साले गले के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा, लेकिन राजा के वसूल पे नहीं, अपने वसूल के मुताबिक हम इनका खून चूस करके कर्ज वसूल चलेगा। अगर से देने से इनकार किया तो दुनिया से मिटा चलते हैं सड़ा लगाओ सभी के आओ। अब एक खोपड़ी गरम कर दिया, गर्मी में जाए एक आधे का लैले ली और लैले न ली तो हम तो जाए रही, जहाँ सुई न जाए वहाँ फाग हो जाओ, जहाँ जिंदगी लागे वहाँ पूरा गांव सुन हुआ। अब चक्कू किया महाभारत है। एक बात और है, अगर पहुँचिया दवाई न हो तो हमका ले चलो, गंगा कदम सवेरे खोपड़ी खोलवा दी। अब जा रहे देखो आगे होता क्या है। अरे माथे